Hello student, wish you a very good morning. Myself Chandni Shukla, I am your English grammar teacher. Today we will discuss chapter 9, last chapter of this semester. Okay, chapter name is pronouns. Pronoun means क्या होता है? सर्वनाम. Pronoun means क्या कहते हैं? Pronoun को सर्वनाम बोलते हैं. Pronoun को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं. Okay. So let's see the definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of the noun. आपको ऑलरेडी पता है कि pronoun क्या होता है कि जो noun की जगह पे यूज़ किया जाए. यानी हम pronoun का यूज़ किस लिए करते हैं कि noun की रिपीटेशन ना हो, यानी noun रिपीट ना हो. और जो pronoun होता है वो किसकी जगह पे यूज़ करते हैं? हम noun की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है. Like here देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, यानी प्रोनाउन भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. क्लियर. यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए. मैरी गेव अ लेटर टू जैन, सी गेव इट टू हर. ठीक है, यानी ये जो यूज़ हुआ है सी, इट, हर, ये क्या है? आपके प्रोनाउन है. ठीक है. प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर ए पर्सन और ए थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. यानी ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन, थिंग के लिए स्टैंड हो, रिफर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे आई है, वी है, ही है, सी, इट, दे एंड यू आर पर्सनल प्रोनाउन. आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जो किसको रिफ़र करते हैं? पर्सन को या थिंग्स को रिफ़र करते हैं. दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री काइंड्स. पर्सनल प्रोनाउन थ्री काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. फर्स्ट, अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन जो है थ्री काइंड्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, आई, मी, वी, अस. ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है. ठीक है. जैसे द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ठीक है. आपके अगर आस पास थ्री पीपल हैं, कोई दिख रहा है, तो तीन लोग को आप स्टैंड कर लीजिए. ठीक है. द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा हो. ठीक है. ठीक है. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा हो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है. सेकेंड पर्सन यू, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन थिंक स्पोकन टू. ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है एंड सेकेंड पर्सन कौन होता है? जिससे बातें की जा रही हैं. ठीक है. एंड थर्ड पर्सन ही, सी, हिम, हर, इट, दे, देम. ठीक है, ये थर्ड पर्सन है. द थर्ड पर्सन इज द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें कही जा रही हैं वो थर्ड पर्सन होता है. यानी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, ठीक है, सेकेंड पर्सन जिससे बोला जा रहा है, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो थर्ड पर्सन होता है. तो इसमें आई, मी, वी, अस क्या है? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, हिम, हर, इट, दे, देम. ठीक है. तो आई थिंक आपको इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. पर्सनल प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, जेंडर, नंबर एंड देयर पोजीशन इन ए सेंटेंस. तो पर्सनल प्रोनाउंस ये सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है. ठीक है. और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? पर्सन, जेंडर, नंबर और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल को देखते हैं. ठीक है. ये सारे क्या है? सारे पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, आपको पता है. ठीक है, ये सब क्या है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है. आई, यू, हिम, हर जो भी दिया हुआ है. ठीक है. तो कुछ प्रोनाउंस जो है सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट पर्सन, इसमें दिया हुआ है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो किस पर्सनल प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? पर्सन, जेंडर, नंबर, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन में ये है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई होगा, लेकिन आई को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम मी यूज़ करेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन यू, ठीक है, यू सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इस यू को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना हो तब भी हम यू ही यूज़ करेंगे. ठीक है. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, अगर ही को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो हिम यूज़ होगा. ही की जगह पे ऑब्जेक्ट के रूप में, ही को हम अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो यहाँ पे हिम हो जाएगा. ठीक है. सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है ऑब्जेक्ट में. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए प्लूरल में बात आती है. ठीक है. प्लूरल में सब्जेक्ट बी
और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में वी का अस हो जाता है। सेकेंड पर्सन यू का ऑब्जेक्ट में भी यू होता है, ठीक है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन दे सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में दे को लिखे हम तो देम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक चार्ट है, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज है आगे, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं कुछ प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, द वर्ड्स माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स टेल्स अस व्हाट बिलोंग टू होम। यानी ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं। इससे ये पता चलता है कि व्हाट बिलोंग्स टू होम क्या किससे बिलोंग कर रहा है। सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन। यानी इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि यह बुक किससे बिलोंग कर रहा है, किसका है, मेरा है। द डेस्क इज़ योर्स, यह डेस्क तुम्हारा है। दीज डॉग्स आर हिज, ठीक है, दोज डॉग्स आर हिज। यानी ये डॉग किसके हैं, उसके हैं। यानी डॉग किसको बिलोंग कर रहे हैं, हिज। डेस्क बिलोंग्स टू योर्स, बुक बिलोंग्स टू माइन, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि क्या किससे बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस दैट टेल अस व्हाट बिलोंग्स टू होम आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस को हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट इज दिस इज, सेंटेंस को रीड करिए। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक। ऐसे प्रोनाउंस को, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दैट्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी को पॉइंट, यानी संकेत के थ्रू, ये संकेत ही हो रहा ना कि दिस इज, यह बुक, ठीक है, यह बुक है। दैट इज अ बुक, वह बुक है, ठीक है। दिस इज, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी पीपल या थिंग्स को पॉइंट करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज, सेंटेंस को देखिए। व्हाट आर यू डूइंग, हु इज नॉकिंग ऑन द डोर, ठीक है। होम डू यू वांट टू मीट, विच इज योर हाउस, ठीक है। तो व्हाट, हु, होम, विच, ठीक है, आर कॉल्ड, आर किस लिए यूज होते हैं, आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पुट करने के लिए किए जाएं, यूज़ किए जाएं, ऐसे प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, शी saw herself in the mirror, she'd hurt himself, she poured herself a cup of tea, the children enjoyed themselves, ठीक है। यानी ऐसे प्रोनाउन जो वर्क स्वयं के लिए ही, खुद के लिए ही किया गया हो। जैसे he saw herself in the mirror, she'd hurt himself, यानी सिड ने खुद को हर्ट किया। the poured herself a cup of tea, the children enjoyed themselves, यानी खुद का कार्य खुद पर किया गया हो, ठीक है। जैसे है सेंटेंस है, she saw herself in the mirror, उनने खुद को शीशे में देखा, ठीक है, उसने खुद को शीशे में देखा। यानी खुद के द्वारा किया गया कार्य खुद पर ही हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउ I myself completed the homework, he himself distributed the invitation card, she made the cake herself, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जिससे सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा हो, ठीक है, ऐसा लगे कि सेंटेंस पे जोर दिया। आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द होमवर्क, यानी मैंने खुद होमवर्क कंप्लीट किया। ही हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द इनविटेशन कार्ड, उसने खुद ही इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। यानी कि उस पर जोर दिया जा रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे सेंटेंस को हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं, क्लियर। एक नोट है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यानी एम्फसाइजिंग प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे प्रिया एंड माई सेल्फ स्टे टुगेदर, ये रॉन्ग है। माई सेल्फ क्या है, पोजेसिव एम्फेसिजिंग प्रोनाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई विल सेंड यू एक्सरसाइजेज थ्रू PDF। दिस इज़ द योर होमवर्क। क्लियर, आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर 9 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सेमेस्टर इज completed. Okay, I will send you exercises through PDF. So today's class is over. We will meet you in next class. Take care. Stay home. Stay safe.